अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा पिछले लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का कंप्लीट हो चुका था। आज हमने पढ़ना है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जिसमें हमने इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 सॉल्व एक्सरसाइज, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है ब्रीथिंग मीन्स। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ब्रीथिंग का मतलब है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हवा अंदर और बाहर बॉडी से के अंदर जाती है और फिर बॉडी से बाहर आ रही होती है, उस मूवमेंट को कहते हैं ब्रीथिंग। तो पहले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, ये जो है वो ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेकंड है विच पाथ डज एयर टेक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू द लेरिंग्स। यानी हवा लेरिंग्स में जाने के बाद नेक्स्ट कौन से हिस्से में के अंदर जाती है? लेरिंग्स से गुजर के कहाँ पे जाती है? तो वो जाती है ट्रैकिया के अंदर। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेरिंग्स के बाद जो हिस्सा आता है जिसके जरिए हवा ने गुजर के लंग्स के अंदर जाना होता है, वो है ट्रैकिया। तो सेकंड एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी, ट्रैकिया। थर्ड है वाई आर एल्व्यूलाई सराउंडेड बाय कैपिलरीज। यानी एल्व्यूलाई के ऊपर कैपिलरीज क्यों होती हैं? कैपिलरीज के नीचे ही एल्व्यूलाई क्यों होता है? तो इसकी वजह ये है टू एक्सचेंज गैसेस, क्योंकि एल्व्यूलाई ने क्या करना होता है? गैसेस का एक्सचेंज करना होता है ब्लड के अंदर। इस वजह से कैपिलरीज जो हैं वो एल्व्यूलाई को ब्लड भेजती हैं और ब्लड एल्व्यूलाई उस ब्लड के अंदर से गैसेस का एक्सचेंज कर देता है। तो एमसीक्यू नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है टू एक्सचेंज गैसेस। एमसीक्यू नंबर 4 है विच फीचर ऑफ एल्व्यूलाई हेल्प्स इन रैपिड गैस एक्सचेंज। यानी हमारे एल्व्यूलाई का कौन सा फीचर है, कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जिसके जरिए जो है वो गैस का एक्सचेंज बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉइस्ट सरफेस। यानी अगर एल्व्यूलाई की सरफेस मॉइस्ट होगी तो गैसियस एक्सचेंज बहुत तेजी से होगा। तो एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है मॉइस्ट सरफेस। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 5 विच एक्शन इंक्रीजेस लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। यानी सांस लेने के दौरान कौन सा ऐसा प्रोसेस है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके के अंदर जो लंग का वॉल्यूम है, लंग्स के अंदर स्पेस ज्यादा होती है? तो वो कब ज्यादा होती है? जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो चेस्ट के मसल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी वजह से उसके अंदर स्पेस बनेगी और हवा जो है वो अंदर चली जाएगी, इनहेल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6 इनहेल्ड एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन। कहते हैं कि अगर इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन है तो कितने परसेंट ऑक्सीजन एक्सहेल्ड एयर में होगी? तो वो होगी 16%, जो हमने पिछले लेक्चर्स में टेबल में भी पढ़ा था। 16% ऑक्सीजन मौजूद होगी एक्सहेल्ड एयर में, जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद 7 है विच फैक्टर कंट्रोल्स द ब्रीथिंग रेट। यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर रहा होता है? तो वो है एमसीक्यू नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ए, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। यानी ब्लड के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है द वॉल ऑफ एल्व्यूलाई आर ब्रोकन इन। यानी कौन से ऐसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर एल्व्यूलाई की जो वॉल है वो टूट रही होती है? तो वो होती है एम्फीसीमा के अंदर, जिसमें एल्व्यूलाई की वॉल वीक्स हो रही होती हैं, रप्चर हो रही होती हैं और ऐसा ऐसा टूट रही होती हैं। तो तब जो बीमारी लगती है उसे कहते हैं एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा के अंदर जो है वो एल्व्यूलाई की वॉल्स ब्रोकन हो रही होती हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर बाय। यानी स्मोकिंग जो है वो लंग्स कैंसर कैसे काज करते हैं? बाय प्रमोटिंग अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यानी जब सेल जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो रहे होते हैं तो तब जो है वो लंग कैंसर स्मोकिंग काज कर रहे होते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रमोटिंग अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन।
उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है विच केमिकल इन सिगरेट स्मोक डायरेक्टली लीड्स टू एडिक्शन, यानी कौन सा ऐसा केमिकल है सिगरेट के अंदर जो स्मोकिंग के दौरान जो है वो नशा का तारी कर रहा होता है, नशा फील करवा रहा होता है, वो होता है निकोटीन। निकोटीन। एमसीक्यूज नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है सी, निकोटीन। ये थे एमसीक्यूज। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला एक्सरसाइज का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग, यानी गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है ना बायो में, ये सारे हमने टॉपिक्स में डिटेल से पढ़े होते हैं, वही दोबारा से उन्होंने जो है वो एक्सरसाइज में भी दिए होते हैं। गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। गैसियस एक्सचेंज हमने पढ़ा था वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल के हवा में आ रही होती है और हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जा रही होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, जिसमें गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं हमारे लंग्स के अंदर, ब्लड से एयर में जाती हैं और एयर से ब्लड में जाती हैं। और गैसियस एक्सचेंज के लिए एनिमल जो है वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, यानी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान बाद में क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज। और ब्रीथिंग किसे कहते हैं, ब्रीथिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एनिमल जो है वो हवा को अंदर या बाहर लेके जा रहा हो अपनी बॉडी से, इस प्रोसेस को बोलेंगे ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग हेल्प करती है गैसियस एक्सचेंज में। तो ये डिफरेंस था गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, हवा को अंदर या बॉडी से बाहर लेके जा रहे होते हैं, और गैसियस एक्सचेंज में जब हवा हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो तब हवा के साथ ही ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही होती है और हवा के साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है, तो उसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो ये डिफरेंस है गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है ब्रीथिंग किसे कहते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई एनिमल हवा को बॉडी से के अंदर या बॉडी से बाहर लेके जा रहा हो, उस प्रोसेस को बोलेंगे ब्रीथिंग, सांस लेना। सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ये वो प्रोसेस होता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो फूड की ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, ग्लूकोज बना रहे होते हैं और उसके अंदर से ताकि एनर्जी हम हासिल कर सकें। जितने भी सेल्स होते हैं वो फूड की ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो यह सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस आ गया ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, यानी ट्रैकिया और ब्रोंकाई इनकी वॉल के अंदर मौजूद जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज टिश्यूज हैं, इनका क्या काम है। तो इनका काम क्या है, द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई प्रिवेंट ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम। हमने टॉपिक्स में पढ़ा था कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई की वॉल के अंदर जो कैपिलरीज हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि अगर हवा उन नालियों के अंदर से नहीं गुजरी हवा ब्रोंकाई या ट्रैकिया के अंदर, तो ये जो ब्रोंकाई या ट्रैकिया है ये बंद ना हो, ये कोलैप्स ना हो, इन्हें खुला रखते हैं ये कार्टिलेज। ये इनका काम होता है कि ये उन्हें बंद होने से बचाते हैं, अगर हवा उसके अंदर नहीं आ रही उन्हें खुला हुआ रखते हैं, ये काम होता है कार्टिलेज का। तो यह है थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज रेट इन ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमंस एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी ब्रीथिंग रेट एवरेज क्या होता है ह्यूमंस का अगर वो रेस्ट पे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई हार्ड वर्क कर रहे हो। तो humans breathe 16 to 20 times per minute in normal conditions at rest, यानी रेस्ट में जब कोई भी ह्यूमन जो है वो रेस्ट कंडीशन में हो तो तब जो ब्रीथिंग रेट होता है हमारा वो होता है 16 to 20 टाइम्स, यानी 16 से 20 दफा हम सांस ले रहे होते हैं 1 मिनट के अंदर। और अगर एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई हार्ड काम कर रहे हो तो 30 to 40 टाइम्स यानी 3 से 40 दफा हम सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये एवरेज जो है वो ब्रीथिंग रेट है। ये आ गया फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है 5 शॉर्ट क्वेश्चन हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज, यानी
एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से गैस का एक्सचेंज बढ़ जाता है, यानी गैसेस एक्सचेंज बहुत तेजी से होना शुरू हो जाती है। आंसर है alveoli maximize the gas exchange through a large surface area provided by million of tiny sacs and a dense network of capillaries। यानी alveoli के अंदर गैसेस एक्सचेंज कब होती हैं, जब हमारे alveoli के अंदर बहुत ज्यादा कैपिलरीज मौजूद हों, ठीक है, और वो कैपिलरीज बहुत ज्यादा छोटे छोटे alveoli के अंदर सैक्स बना रही हूँ, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। जैसे ही सरफेस एरिया alveoli का बढ़ जाएगा, यानी बहुत से फोल्ड्स मौजूद होते हैं, फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं alveoli के अंदर, जब ये फोल्डिंग मौजूद होंगी, टीनी सैक्स छोटे छोटे पार्ट्स बने होंगे alveoli के, तो इससे alveoli का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो गैस का एक्सचेंज जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आ जाता है 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 6 वाला है लिस्ट द सिम्टम्स काजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। यानी ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स के अलामात क्या है, उसकी वजह क्या है, किस वजह से ब्रोंकाइटिस होता है, और ट्रीटमेंट क्या है, इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सिम्टम्स है ब्रोंकाइटिस का कफिंग, यानी खांसी। यानी अलामात कैसे पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो सबसे पहले है कफिंग, खांसी होगी, वीजिंग, यानी खांसी के साथ जो है वो सीटी की आवाजें आएंगी खांसी में भी, और जब सांस ले रहे होंगे तो तब भी जो है वो सीटी की आवाजें आएंगी, उसे बोलेंगे वीजिंग। उसके बाद फीवर, बुखार होगा, चिल्स, सर्दी भी लगेगी, कपकपी जो है वो तारी हो जाएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स है ब्रोंकाइटिस की। उसके बाद काजेस क्या है, वजह क्या है, किस वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से। वो इन्फेक्शन वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और कोई केमिकल इरिटेंट यानी स्मोक वगैरह, धुएं वगैरह की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो सांस को ठीक करें, ऐसी मेडिसिन जो खांसी को खत्म करें, जो एंटीबायोटिक्स हों बैक्टीरिया को किल करें, एंटीवायरल हों जो वायरस को जो है वो किल करें, और अगर हम मुख्तलिफ तरह के इरिटेंट यानी स्मोक से, धुएं से या प्लूटेंट से बचते हैं, तो उससे भी हम जो है वो ब्रोंकाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आ जाता है ट्रीटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट, मेंशन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। यानी एम्फीसीमा की अलामात और उसका इलाज क्या है। तो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस बहुत छोटा होगा, सांस लेने में मसला होगा, क्रोनिक कफ, बहुत ज्यादा देर तक खांसी रहेगी, वीजिंग, यानी सांस लेते हुए आवाजें आएंगी, एंड चेस्ट टाइटनेस, और सीना जो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। ये सिम्टम्स है, अलामात है एम्फीसीमा की। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन लें जो क्या हो, जो खांसी को खत्म कर सके और सांस लेने में जो है वो सांस लेने के मसले को कम कर सकें। और एम्फीसीमा को जो है वो कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, मेडिसिन लेते रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं लेंगे तो फिर से एम्फीसीमा हो सकता है। तो ये आ जाती है सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर कार्सिनोजन, नेम एनी 2 कार्सिनोजन प्रेजेंट इन सिगरेट। कार्सिनोजन किसे कहते हैं। कार्सिनोजन वो एजेंट होता है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो कार्सिनोजन आर द सब्सटेंसेस दैट काज कैंसर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी तमाम चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैंसर काज करती हैं उसे कहते हैं कार्सिनोजन। कोई से 2 कार्सिनोजन के नाम ने आपसे पूछा है, तो वो है निकोटीन, टार या बेंजीन। ये कार्सिनोजन है, सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।